अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हारिस रऊफ ने जो कल ईशान किशन की विकेट लेने के बाद जो एग्रेशन शो किया था, उस पर बहुत बात हो रही है दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी और इंडिया की तरफ भी, कि क्या वो सही था, क्या वो अननेसेसरी एग्रेशन थी, क्या इस तरह से हारिस रऊफ को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आई बिलीव कि एज अ फास्ट बॉलर इस तरह की एग्रेशन, ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स में एग्रेशन होती है, और हारिस रऊफ नेचर वाइज भी काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी गुस्से वाले हैं, हमने हमेशा ही देखा है, और काफ़ी जल्दी वो है कि हाइपर हो जाते हैं। तो आई थिंक एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन मैंने इसको एंजॉय किया, बिकॉज नॉट ऑफ दिस के है कि उन्होंने एग्रेशन दिखाई या और कुछ किया, बिकॉज ऑफ दिस कि ये जो एग्रेशन है ये अननेसेसरी नहीं है। ये एग्रेशन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की खूबसूरती रही है हमेशा से, और ये वो खूबसूरती है जो अभी कुछ रिसेंट पास से ज़रा नापैद हो गई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। बट जो पहले के जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होते थे उसमें मोस्टली यही होता आया था, और ये एग्रेशन ही है जो ज़्यादा एक राइवलरी को हवा देती है, और ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं इसको। और ये एग्रेशन ने मुझे तो शुएब अख्तर की भी वाइब्स दी, कि जिस तरह से शुएब अख्तर की एग्रेशन थी और जो उनकी वाइब्स होती थी वाइल प्ले अगेंस्ट इंडिया, तो वो मुझे काफ़ी फील हुआ, और एंड आई वाज क्वाइट एक्साइटेड मैं इसको देख के। खैर नॉर्मल अगर बात करो तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा एग्रेशन दिखाना और इन्हें पॉइंट करना वो गलत था, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से अगर हम देखें तो, कि क्योंकि ईशान किशन ऑब्वियसली उनको क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान के उस अटैक के सामने। खैर पेस अटैक का उन्होंने इतना सामना उन्होंने नहीं किया, पेस अटैक का उन्होंने स्पिन को ज़्यादा खेला, और स्पिनर्स ने हमारी बहुत ही ज़्यादा बुरी बॉलिंग कराई। इतनी बुरी बॉलिंग मैंने आज तक हमारे स्पिनर्स की नहीं देखी, और इतनी बिल्कुल सीधी सीधी और इतनी पैथेटिक बॉलिंग थी कि बस खैर है कि उन्होंने पेस अटैक का इतना सामना नहीं किया था, और जब वो लकी रहे कि वो जब आए तो फिर स्पिनर्स के ओवर्स स्टार्ट हो गए, तो स्पिनर्स ने बहुत बुरी बॉलिंग की। और तो फिर भी खैर क्रेडिट उन्हें देना चाहिए, पांड्या को भी और ईशान किशन को भी, और वो यंगस्टर थे तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव आई डोंट थिंक होना चाहिए। बट इट हैपन्स बिकॉज फास्ट बॉलर्स एज आई सेड कि उनका ऐसा एग्रेशन होता है, और आप देखो कि एक बंदा 150 प्लस की पेस से कॉन्टिन्यूसली बॉलिंग करा रहा है, तो वो एक खून जोश मारता है, एक गुस्सा चढ़ा हुआ होता है बंदे को, और उनको ऑब्वियसली रन्स भी पड़े थे, और अननेसेसरी रन्स भी पड़े थे, बिकॉज मिस फील्ड हुई थी, बिकॉज ऑफ जो ग्राउंड ज़रा गीला था तो इस वजह से स्लिप हो रहे थे प्लेयर्स, तो मिस फील्डिंग होके भी काफ़ी फोर्स उनकी बॉल पे लगे थे, तो इसका भी एक तप चढ़ी हुई होती है बॉलर को। तो इट वाज आई थिंक ओके एज रिगार्ड टू द हीट ऑफ मोमेंट, अगर हम उस खाते में डालें। बट ओवरऑल अगर देखें तो आई डोंट थिंक कि ये सही था, और नॉर्मली हमने इस तरह से देखा नहीं हमारी पाकिस्तान टीम को किसी के भी अगेंस्ट, ना सिर्फ इंडिया बल्कि किसी के भी अगेंस्ट ऐसा करने में। बट है कि काफ़ी ज़्यादा इसे बुरा कहा जा रहा है, सरहद पार बहुत ही कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ ने अननेसेसरी एग्रेशन शो किया, और ईशान किशन ने तो इतना अच्छा खेला था, और ईशान किशन यंगस्टर थे, तो इस वजह से हारिस रऊफ ने जो किया वो बहुत ही गलत था। बट आई डोंट थिंक इस तरह की शिकायतें करने में वो हक बजाने में है, बिकॉज हमारी पाकिस्तान टीम ऐसा नहीं करती है किसी के भी साथ। मैंने तो रिसेंट पास में ऐसा किसी को भी करते हुए नहीं देखा, और इंडियन टीम खैर ये बहुत करती है, चाहे वो इंग्लैंड में जाके खेले, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले, चाहे वो जो PSL मेरे मुंह से निकल रहा था IPL में भी इस तरह के अननेसेसरी एग्रेशन उनके लेजेंड शो करते आए हैं, और आपस में भी खैर उनकी काफ़ी मुँहमारी हो चुकी है। तो इस तरह की एग्रेशन को बुरा कहने में आई डोंट थिंक कि वो हक बजाने पे, क्योंकि वो तो ऐसा बड़ा अच्छा समझते हैं उसको। और अननेसेसरी एग्रेशन में खैर हारिस रऊफ के एग्रेशन को अननेसेसरी एग्रेशन नहीं कहूँगी, लेकिन वहाँ से तो अननेसेसरी एग्रेशन भी शो किया ही जाता है। तो आई डोंट थिंक कि हारिस को ब्लेम करना सही है, एज अ हीट ऑफ मोमेंट ऐसा हो जाता है, और जब आप इतनी पेस से बॉलिंग करा रहे हो, जब आप इतनी डिटरमाइन होकर बॉलिंग करा रहे हो, और फिर आपको इस तरह से मिस फील्ड करके आपके बॉल्स पे बाउंड्रीज लग जाएं, तो फिर ऑब्वियसली एक एग्रेसिव होना एक फास्ट बॉलर का ये नॉर्मल है। तो आई डोंट कंसिडर इट
एज बैड कि इसको अगर एग्रेशन या एक फास्ट बॉलर की एग्रेशन के खाते में डालो तो दैट वाज ओके एंड दैट वाज इन हीट ऑफ मोमेंट हम कहेंगे कि ऐसा हो गया। और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ उनके माइंड में होगा। और इसके बाद भी हमने देखा कि काफ़ी हैंड शेक किए एंड ऑल दैट। तो हारिस रऊफ और ईशान किशन की, खैर ये तो पूरा मैच नहीं हुआ, बट हमें कुछ इस तरह के विजुअल्स भी देखने को मिलते ही कि वो हंसी खुशी एक दूसरे से मिल रहे हैं। बट स्टिल खैर मैच नहीं हुआ और इस तरह के जो नॉर्मली हैंडशेक्स होते हैं उस तरह से नहीं हो सके। तो ये बात है कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। बट आई डोंट थिंक कि ये गलत किया उन्होंने। खैर नहीं करते तो सही था, बट कर लिया तो भी गलत नहीं है। ऐसा हो जाता है। और शुएब अख्तर की वाइब्स आई तो मैं तो खैर मैंने एंजॉय किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।